हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। झूठ नहीं बोलूँगी दोस्तों, मैं अच्छी नहीं हूँ। थोड़ा तबीयत इधर उधर है और थोड़ा ये पोर्टल इस बार हैवी रहेगा। 5-5 पोर्टल मैं आपको पहले ही बता दूँ। डरने की आवश्यकता नहीं है, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ना ही मैं आपको डराने के लिए बोल रही हूँ, लेकिन डेफिनेटली ये पोर्टल बहुत सारी पर्जिंग करवाएगा, ठीक है। स्ट्रेंथ का पोर्टल है, स्ट्रेंथ, ओवरऑल स्ट्रेंथ का पोर्टल है। और अच्छी बात है, इतना सारा कुछ पर्ज हो जाएगा तो बहुत सारी अंदर स्पेस बन जाएगी कि अच्छी चीज़ें अट्रैक्ट हो सकें। फ़िलहाल के लिए आज की रीडिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा बहुत साथ देने के लिए, बहुत मुझे मोटिवेट करने के लिए और बहुत ज़्यादा मुझे अप्रिशिएट करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। मेरी रीडिंग्स आपको पसंद आती हैं, आपके जीवन में किसी भी तरह से आपको सहयोग करती हैं, और आप कुछ भी अगर वहाँ से पिक कर पाते हैं, आपको किसी भी तरह की स्ट्रेंथ या करेज मिलता है, तो भी यूनिवर्स का बहुत बहुत शुक्रिया कि वो मेरे ज़रिए ये काम आपके लिए करवा रहे हैं। देखिए दोस्तों, एक परिवार होता है जो साथ मिलकर आगे बढ़ता है, परिवार उसे ही बोलते हैं, है ना। अगर मैं आपके लिए कुछ कर रही हूँ तो मैं ये कहूँगी कि आप लोग भी मेरा बराबर साथ देते हैं, तभी अगले दिन चाहे हालत हो या ना हो, लेकिन मोटिवेशन होता है कि नहीं, बनाएंगे, फिर से मैसेज देंगे, देना है तो देंगे, ठीक है। तो इसी तरह से आज भी फिर मैसेज लेकर आई हूँ मैं आपके लिए। डाउनलोड है आज का कि किसी के सारे मैनिफेस्टेशन, सारे रास्ते यूनिवर्स ने ब्लॉक कर दिए हैं, सारे मैनिफेस्टेशन रोक दिए हैं। कौन है ये व्यक्ति? तो आइए चलिए आज हमको यही देखना है आज की रीडिंग के ज़रिए। अगर आप भी मेरे साथ कोई रीडिंग या कोई हीलिंग बुक करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। नंबर आपको व्हाट्सअप नंबर मिलेगा, टाइटल में मिल जाएगा नंबर, आपको सामने दिख रहा होगा। वहाँ से आप मुझे व्हाट्सअप करिए, डायरेक्ट कॉल प्लीज़ मत करिए, व्हाट्सअप करिए और वहाँ से आपको प्रॉपर सारी डिटेल दे दी जाएंगी। इंस्टाग्राम पर भी मुझे फॉलो करिए प्लीज़, और साथ ही साथ दूसरे चैनल पर भी मुझे फॉलो करिए। हाँ दोस्तों, चलिए अभी हम रीडिंग को शुरू करते हैं। तो किसके मैनिफेस्टेशन यूनिवर्स ने पूरी तरह से रोक दिए हैं, ठीक है। कोई व्यक्ति जिसने बहुत लंबे वक्त तक आपके ग्रोथ में अड़ंगा डाला है। आप एक स्पिरिचुअल इनोसेंट पर्सन हो, ठीक है, और एक सोल पर्पस आप ऑलरेडी लेकर आए हो यहाँ पर, और बहुत सारा ट्रांसफॉर्मेशन आपने यहाँ पर झेला है, बहुत सारा पेन आपने यहाँ पर झेला है। आपको भी पता है कि जब आप स्पिरिचुअल जर्नी में होते हो तो पेन के जरिए होकर आपका जो ये है जर्नी होती है ना, आपको परस्यू करनी पड़ती है। तो अगर आप किसी ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरे हो और वहाँ पर आपने अगर दर्द का सामना किया है, तो मैं कहूँगी कि इस व्यक्ति की बहुत बहुत और बहुत बड़ी भूमिका रही है आपको वो दर्द को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए, आपके रास्तों को और ज़्यादा ऑब्स्टेकल्स डालने के लिए। यूनिवर्स और आपके बीच का मामला था आपकी अवेकनिंग, ठीक है। माना ये कार्मिक पर्सन था, माना इसकी ड्यूटी थी कि ये आपके कर्मा रिलीज़ करवाए, लेकिन इस व्यक्ति ने, यूनिवर्स ने एक हद आई जब आपके कर्मा हल्के होने के बाद यूनिवर्स ने इस व्यक्ति को बार बार इशारा दिया, लेकिन ये व्यक्ति फिर भी नहीं रुका, क्योंकि पहले ये आपके कर्मा रिलीज़ करवा रहा था ना, उस टाइम तक आपकी कोई नहीं सुन रहा होगा, आपकी कहीं नहीं सुनवाई हो रही थी, क्योंकि आपकी ईगो की डेथ हो रही थी। और वो टाइम पर ये व्यक्ति के अंदर ईगो डेवलप हो गई इस लेवल तक कि ये जो भी करे वो यूनिवर्स अप्रूव कर देते हैं, क्योंकि इसकी हर प्रकार की मैनिपुलेशन हमेशा चली है, इसकी हर प्रकार की मनमानी हमेशा चलती रही। ये बहुत ही शातिरपने से अपनी चीज़ों को छुपाने में कामयाब होता रहा, तो इसके अंदर ये कॉन्फिडेंस भर गया कि ये मतलब ये एक राजा है, महाराजा है, पता नहीं कहाँ का, और ये जो चाहे वो कर सकता है, जो चाहे वो करे, ये इसे कोई नहीं रोक सकता, और इसे कोई इसकी असलियत कभी नहीं देख पाएगा। ये ओवर कॉन्फिडेंस इसके अंदर भरता चला गया।
इसको ये पता ही नहीं था, एहसास ही नहीं था, इतनी इसके अंदर इंसाइट नहीं थी कि ये समझ पाता कि जो दर्द ये आपको दे पा रहा है ना, उसके लिए तो सिर्फ ये जरिया बनाया गया है, इसको पर्सनली नहीं कुछ भी करना है। लेकिन ये व्यक्ति ऐसा व्यक्ति निकला जिसने हदें पार कर दी, हद पार कर दी। जो भी आप सोच सकते हो हर उस लेवल की इसने आपको आपके लिए प्लानिंग करी है, हर आपके खिलाफ हर उस लेवल पर जाकर इसने प्लानिंग करी है। आपके धैर्य को इतना ज़्यादा परखा गया है, पेशेंस इतना ज़्यादा परखा गया है आपके धैर्य को, आपके इंटेलेक्ट को इतना ज़्यादा ब्लॉक करने की कोशिश की, आपके थर्ड आई को इतना ज़्यादा ब्लॉक करने की कोशिश की है। पर्सनली इस व्यक्ति ने आपके स्पिरिचुअल जर्नी को हिंडर करने की, ऑब्स्टेकल डालने की बहुत ज़्यादा कोशिश की है। इस व्यक्ति ने आपकी असेट्स का भी यूज़ किया है, आपकी चीज़ों का भी यूज़ किया है इस व्यक्ति ने। मैंने कहा ना इंट्यूशन का कार्ड देखिए, आपके थर्ड आई को, आपके इंट्यूशन को, क्योंकि लॉन्ग अगो ये व्यक्ति पहचान गया था कि आप कोई सामान्य सोल नहीं हो। हालांकि आप नहीं पहचान पाए, आप हो सकता है लेट हो गए पहचानने में, लेकिन ये व्यक्ति इतना शातिर था कि ये बहुत जल्दी आपकी ऊर्जा समझ चुका था, पहचान चुका था, और ये बात समझ चुका था कि आप कोई बहुत हाई लेवल के पर्पस के लिए आए हो, और आपका जीवन, मतलब आपका जीवन जो है वो बहुत ज़्यादा ऊंचाइयों पर जाने के लिए है। तो इसको हर वो रास्ता आपका ब्लॉक करना था। जो ये कार्मिक यात्रा में आपके साथ आया था ना, कहाँ तो आपका कर्म चुक्त होना था इसके साथ, और कहाँ इस व्यक्ति ने हर चीज़ की हदें पार कर दी कि और इसने नया कर्मा बनाने की आपसे कोशिश कर ली। यही इसकी भयंकर भूल साबित हुआ है। जब ये आपको काबू, क्योंकि ऑब्वियसली डिवाइन सोल्स के साथ आप कर्मा कर सकते हो अपने पूरे, लेकिन डिवाइन सोल्स को आप कर्मा पूरे करना, कर्मा चुकाना और उनको अपने पाथ पर आगे बढ़ने से रोक पाना दो अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है ना। बहुत पहले इस व्यक्ति को आभास हो गया था कि आपका रास्ता काटा तो ठीक नहीं होगा, लेकिन फिर भी इसने रेगुलर तरीके से, रेगुलर बेसिस पर आपका रास्ता काटा है। बहुत देखो, गुस्सा आने पे टीचर या पेरेंट अगर बच्चे को पनिश करता है ना, पनिश करते हैं थोड़ी देर के लिए, ताकि उसे, बच्चे को पता चल पाए कि उसको उसकी गलती सुधार पाए, वो अपना लेसन ले पाए। लेकिन पेरेंट और टीचर कभी भी जुल्म थोड़ी ना करने पर उतर आते हैं। तो यूनिवर्स ने, आपके फादर ने, आपके सुप्रीम फादर ने आपको कुछ लेसन्स देने चाहे थे। ये व्यक्ति तो हाथ धोकर आपके पीछे पड़ गया, क्योंकि आपके कुछ लेसन्स थे, इसलिए इसकी करतूतें पूरी कर पा रहा था ये, और यूनिवर्स चुप थे। तो इसने तो उनकी चुप्पी को अप्रूवल मान लिया, और इस व्यक्ति ने इतना गंदा कर्म आपके साथ बना लिया है, ठीक है। अब आप तो, आपकी तरफ से अगर बात बोलूँ तो इसका वन वे ट्रैफिक है, ठीक है, वन वे ट्रैफिक है इस इंसान को। और बहुत ज़्यादा कर्मा बनाने की वजह से, या बनाने की कोशिश करने की वजह से, क्योंकि ये आपके रास्ते में आना बंद नहीं कर रहा, क्योंकि यूनिवर्स आपको आगे लेकर जाना चाहते हैं, क्योंकि ये व्यक्ति आपको छोड़ने को तैयार नहीं हो रहा। तो यूनिवर्स ने, अब क्या करेंगे यूनिवर्स, इसके रास्ते ब्लॉक कर दिए हैं, क्योंकि ये व्यक्ति स्पेल्स का सहारा ले रहा है, ठीक है। आपकी ऊर्जा को शाइन करने से रोकने के लिए, आपको चमक ना पाओ आप, उसको रोकने के लिए ये व्यक्ति इविल स्पेल्स का सहारा ले रहा है। कुछ लोगों का इसने सहारा लिया है इस चीज़ के अंदर, और कुछ लोग इसने अपनी तरफ मिलाए हैं, जो इसको, उनको भी इसने मिसगाइड करके अपनी तरफ मिलाया है कि आप विलन हैं स्टोरी के। इसने ऐसा सीन दिखाया है प्रॉपर सामने वाले को। यही कहानी आपके बारे में सुनाई गई है, आपके बारे में एक बहुत गलत कहानी लोगों को सुनाई गई है, ठीक है ना।
जितने झूठ हो सकते थे, जितनी झूठी कहानियाँ हो सकती थी, वो आपके बारे में इनकी क्षमता में जितनी थी चीज़ें, वो इन्होंने कर ली है। ठीक है, आपके बारे में एक झूठी कहानी बनाकर लोगों को सुनाई गई है या लोगों में प्रचारित की गई है। जिस कहानी में, इनकी स्क्रिप्ट में पूरी तरह से विलन आप हो। ठीक है, और लोगों को जो कहानी सुनाई गई है, तो इनके जैसे जो लोग थे, ऑब्वियसली जिसके जो जैसे होते हैं वो उसी की तरफ मिलते हैं ना। तो चाहे मैनिपुलेशन के जरिए, लेकिन इस व्यक्ति को कुछ लोग अपने जैसे मिल गए नमूने, जिन्होंने इसकी बात का पूरा यकीन किया है, उन्होंने इसका पूरा साथ दिया है। वो इनके साथ मिलकर कुछ ऐसे स्पेल्स आपके ऊपर डाल रहे हैं, क्योंकि ये व्यक्ति स्वयं को पीड़ित बता रहा है। और वो लोग बेवजह ही आपके प्रति रोष में भरे हुए हैं, आपके मार्ग ब्लॉक करना चाहते हैं, आपके रास्ते रोकना चाहते हैं कि आप उनके इस देवता स्वरूप व्यक्ति के ही पैरों में आके पड़ जाओ वापस से, जो कि कभी होने का नहीं है। ठीक है, तो यूनिवर्स ने, क्योंकि ये व्यक्ति अपनी हरकतें नहीं रोक रहा है, अपने झूठ पर लगाम नहीं लगा रहा है, तो यूनिवर्स क्या कर रहे हैं पता है? इसका एक झूठ और इसके 4 रास्ते ब्लॉक कर रहे हैं। ये तो मैं कम ही बता रही हूँ। ठीक है, ये मूर्ख व्यक्ति, मैं आपको गारंटी दे सकती हूँ, अभी भी नहीं समझ रहा होगा यूनिवर्स का इशारा। ये आपके लिए अब इसके साथ कैसा हो रहा है पता है? अगर ये छोटा मोटा झूठ भी आपके बारे में बोल रहा है ना, तो भी यूनिवर्स इसका बड़े स्तर का झटका इसको दे रहे हैं। हर प्रकार से इस व्यक्ति को अभी भी समझ नहीं आ रहा है कि इसको एक ट्रैप में यूनिवर्स ले रहे हैं, क्योंकि ये इंसान यूनिवर्स को ये समझा रहा है कि यूनिवर्स मेरे साथ गलत हुआ है। ये लोगों को ये समझा रहा है कि मेरे साथ गलत हुआ है, जबकि सच बात यह है कि फॉल्ट में ये इंसान खुद है। एक बार भी अगर इसने सच्चे दिल से एक्सेप्ट कर लिया होता तो शायद इसके कर्म कुछ हल्के हो जाते, लेकिन इस व्यक्ति की बुद्धि क्या है, यूनिवर्स ने भ्रष्ट कर दी है। अपने कर्म घटाने की बजाय ये व्यक्ति और नए कर्म बना रहा है, पिछले कर्मों को छुपाने के लिए और नए कर्म बना रहा है। यही इसको गर्त में ले जा रही है गलती। इसको, इन लोगों को पता भी नहीं चलता, एक झूठ फिर 100 झूठ फिर 10 झूठ, ये सब ये नहीं कर रहे। ये जो खुश हो रहे होते हैं ना कि बड़ा सक्सेसफुली मेरा झूठ तो चल गया, नहीं, यूनिवर्स तुमको ट्रैप में फंसा रहे होते हैं। तुम एक अंत में ये व्यक्ति पाते हैं, ऐसे लोग पाते हैं कि ये एक ऐसे गर्त में फंस गए हैं जहाँ से दलदल होता है ना, वैसे फंस गए। क्योंकि अब इस व्यक्ति की हालत ऐसी हो गई है कि यहाँ की बात को ढकने जाता है तो वहाँ का उघड़ जाता है, और वहाँ का ढकने जाता है तो यहाँ का उघड़ जाता है। उघड़ जाता है मतलब खुला हो जाता है। मतलब क्या होता है, आपने देखा है कभी एक छोटे साइज़ की चादर हो या छोटे साइज़ का कोई कपड़ा होता है, तो उसको अगर इंसान, छोटे साइज़ का कपड़ा अगर उससे तन ढकने की कोशिश करे, तो वो यहाँ से ढकोगे तो वहाँ से खुल जाएगा, और वहाँ से ढकोगे तो वहाँ से खुल जाएगा। ऐसी ही हालत इस व्यक्ति की हो गई है। इसके झूठ करते 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 इतने बड़े हो गए हैं साइज़ में, इतने बल्क में इकट्ठे हो गए हैं कि ये यहाँ से ढकता है तो वहाँ से खुल जाता है, कुछ ना कुछ खुल ही जाता है हर बार। परेशान हो चुका है, ये नाक में दम हो चुका है। इसके लगातार एक स्ट्रगल चल रहा है इसकी लाइफ में, वो है इसकी कहानियों में दाव पेंच जो इसने डाले हैं, उनको एक को दूसरे से ढकते रहना, एक बात को दूसरे बात बनाकर फिर उस बात को सच साबित करने के लिए फिर कोई तीसरी नई बात बनानी ही पड़ेगी ना। झूठ को ढकने के लिए आपको उससे बड़ा झूठ बोलना पड़ता है, उससे ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से बोलना पड़ता है। तो सारी ऊर्जा कहाँ लग रही है? झूठी कहानियाँ बनाने और उनको प्रचारित करने में। तो अपने बचाव के लिए तो कोई ऊर्जा बच ही नहीं रही है। अपने आप को बुरे कर्मों से बचा पाए, अपनी स्थितियों में कुछ सुधार कर पाए, अपने जीवन को के तरफ थोड़ा नज़र डाल पाए, इतने झूठ ये पास्ट में इंसान फैला चुका है
और आपके केस में सबसे अच्छी बात बताऊं क्या हो रही है, ये व्यक्ति पास्ट में आपको बहुत बदनाम कर चुका है, ठीक है, मेरे साथ भी यही हुआ था। पास्ट में बहुत बदनाम कर चुका है ये व्यक्ति आपको। अब चक्कर ये हो गया है, आपने तो सब कुछ भोग लिया और आप तो निकल लिया, ठीक है, निकल गए आपने जैसे तैसे, अपनी लाइफ भी वापस से अपनी प्राप्त कर ली, अचीव कर ली, अपनी पावर भी अचीव कर ली, चाहे छोटे लेवल पर चाहे बड़े लेवल पर। अब इस व्यक्ति के साथ समस्या ये हो गई, आप खुद सोच के देखिए, अगर पास्ट में आपने किसी को विलन बता दिया हो, किसी को आपने बुरा भला बता दिया हो, किसी को आपने सब कुछ पिटारा किसी के सर पे फोड़ दिया हो, तो आप खुद बताइए, और वो सब झूठ हो तो आप खुद बताइए कि व्यक्ति अब अगर आपको वापस पाने के लिए सीधे रास्ते से पाना चाहे तो ये यहाँ पर फंस चुका है कि ये अपनी गलती को एक्सेप्ट नहीं कर सकता। क्योंकि अगर इसने अपनी गलती एक्सेप्ट किया, आप अकेले में कुछ भी एक्सेप्ट करने के लिए आप तैयार नहीं हो। आपको जो चाहिए पब्लिकली चाहिए, पब्लिकली अपोलोजाइज़ करो, पब्लिकली अपनी चीज़ों को एक्सेप्ट करो, बताओ लोगों को कि तुमने क्या किया, ठीक है। और वो ये व्यक्ति करने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि अगर ये व्यक्ति पब्लिकली स्वीकार करे, बंद कमरे में, मैं बताती हूँ आज भी आपको इस व्यक्ति की ऊर्जा, बाहर इसकी ईगो बनी रहे, भले ही बंद कमरे में ये आपके पाँव भी पकड़ लेगा, इतनी गर्ज में है ये व्यक्ति इस वक्त आपकी। ये व्यक्ति अकेले में आपके पाँव भी पकड़ लेगा, लेकिन ये व्यक्ति बाहर आते ही ऐसा दिखाएगा, तुम कौन मैं कौन। आपको पता है इसके साथ सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या हो गया, अगर ये एक्सेप्ट कर ले पब्लिकली कि इसने गलतियां की हैं, इसने झूठ बोले हैं, इसने बेवफाइयाँ की हैं, तो पता है जिस दुनिया को इसने झूठी कहानियाँ सुनाई थी, इसको भी पता है कि हर वो इंसान इसके मुंह पर थूकेगा, इसके ऊपर थूकेगा, इसको बहुत जगहंसाई का सामना करना पड़ेगा, इसको बहुत लोगों की प्रताड़ना सहनी पड़ेगी। तो ये चीज़ मैं हमेशा मानती हूँ, ये चीज़ सीधा सीधा आपके बेनिफिट में जाती है, क्योंकि ये व्यक्ति कभी आप तक डायरेक्टली नहीं आएगा, कभी आपसे नहीं मांगेगा माफ़ी, और यही आपकी फ्रीडम का रास्ता है। शुक्र मनाओ अगर ये माफ़ी मांगने नहीं आता, आप छूट चुके हो, आप कभी खुद से जाओगे नहीं, ये आपके पास आएगा नहीं, आप फ्री हो। अपनी इस ब्लेसिंग को पहचानो। रही बात इस व्यक्ति की कि इसके साथ यूनिवर्स क्या करेंगे, तो देखिए ऑब्स्टेकल्स एंड चैलेंजेस का कार्ड है, तो ऑब्स्टेकल ही ऑब्स्टेकल इस व्यक्ति को अब सहनी पड़ेगी अपने जीवन में। आगे का रास्ता बहुत पथरीला है, इसका 5 नंबर का कार्ड है, तो कम से कम यहाँ पे 5 की ऊर्जा ज़्यादा है यहाँ पर, ठीक है, 3 बार 5 नंबर की ऊर्जा आ गई है। तो मैं ये कह सकती हूँ कि कम से कम 5 से 7 साल, कम से कम 5 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 7.5-8 साल आप बिल्कुल, ये व्यक्ति कुछ भी अपनी लाइफ में कुछ भी मतलब टोटल इसका कर्मा तो चलेगा, और वो भी ऐसा चलेगा कि बैक टू बैक टावर मोमेंट, बैक टू बैक उलझने, बैक टू बैक अड़चने, ठीक है। इतना कर्म इसका अभी पूरे रास्ते, पूरे इतना लाइफ चलेगा, ठीक है। 40 वाले डिकेड में ये पर्सन हो सकता है अपने, ठीक है। तो समझ लीजिए, अगर अब तो व्यक्ति की संभलने की क्षमता भी आपको पता है दिन पर दिन कम होती जाती है। जब आपके साथ चीज़ें हुई थी तब आप तो यंग थे, आप तो निभा गए, हैंडल कर गए। मैं हालांकि ये नहीं कहूँगी कि यंग होने का मतलब ये है कि उस पर तकलीफ़ें तोड़ दी जाए, लेकिन फिर भी एक बेनिफिट बता रही हूँ कि आप कम एज में थे, तो आप अपनी ज़िंदगी को एक बार फिर से जीरो से फिर बना पाए, ये इंसान नहीं बना पाएगा। 5 नंबर के कारण लगातार, इसमें बुद्धिहीन व्यक्ति है, इसमें कोई बुद्धि नहीं है, इसमें कोई अक्ल नहीं है, इसका मर्क्यूरी बहुत कमज़ोर हो सकता है, वीक हो सकता है, ठीक है। इसको
शनिदेव की मार भी पड़ रही है, 8 नंबर का कार्ड है। कोई होप इसको दिखाई नहीं देगी, कोई उम्मीद की किरण कम से कम 5 6 7 8 साल तो इसको नहीं दिखाई देगी। टोटल लॉस में जाएगा ये, इसका फ्यूचर लॉस। हर बार इसका दिल टूटेगा, जैसे आपका दिल तोड़ा था ना, हर बार इसका दिल टूटेगा, हर बार इसको लॉस उठाना पड़ेगा। आपने कितना लॉस उठाया इसके चक्कर में, हर बार इसको नुकसान की फीलिंग होना, हर बार इंसान भी खोना, पैसा भी खोना। मुझे ये भी दिख रहा है कि हो सकता है कि कोई इंसान भी ये खो दे, ये हो सकता है। डिफीट की इसको, जग जीतने की इसको बहुत वो थी, चूल मची थी, है ना। तो इसको लगातार डिफीट का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि एक बार फिर 5 नंबर का कार्ड आ गया। क्या बोलूँ मैं, इसके कर्म बताते हुए मुझे अच्छा नहीं लग रहा। इसको पता भी नहीं है अभी भी, आज जब अभी आप ये रीडिंग सुन रहे होंगे, इस वक्त भी ये किसी जगह बैठकर मुंह खोलकर बस ऐਵੇਂ ही कुछ बोल रहा होगा। इसके भविष्य में क्या है, बुद्धिहीन व्यक्ति है, बुद्धिहीन, पूरी तरह से अक्ल का मारा है। इसको किसी ने बता दिया है कि ऐसी ऐसी चीज़ें करने से सामने वाला काबू में आ जाता है, तुम एक काम करो, ऐसा कर लो, वैसा कर लो, वश में कर लो, हम वश में कर लेंगे, हम तो दिमाग घुमा देंगे, वो होता है ना। हाँ, आपको एक बात बताती हूँ, जब मेरा कार्मिक रिलीज़ हुआ था ना, आपको एक मज़े की बात बताती हूँ, आपको हंसी आएगी, ठीक है। यूनिवर्स क्या मतलब क्या करते हैं पता है। तो मेरा जब कार्मिक रिलीज़ हुआ था तो रिलीज़ भी मैंने ही किया था, धक्के मार के बाहर भी मैंने ही निकाला था, और लीगल स्टेप भी मैंने ही लिया था, ठीक है। डिवोर्स भी मैंने ही देने का निश्चय किया था, लीगल। तो हुआ ये कि मैं ऐसे ही एक बार अपना चार्ट किसी से रीड करवा रही थी, ठीक है। तो वो तो मैं तो ऐसे ही करवा रही थी, तो उन्होंने मेरा चार्ट देखा और उन्होंने बोला कि तलाक का योग है आपका। तो ये क्या देख रहा हूँ मैं, तो मैंने बोला हाँ मुझे पता है, और मैंने कहा लग भी चुका है, तो सब कुछ हो भी चुका है। अच्छे एस्ट्रोलॉजर थे वो, अच्छी उम्र के व्यक्ति थे, और मेरा तो यूनिवर्स की गाइडेंस से मेरा तो सब कुछ चलता था, तो मैं तो यूनिवर्स ने जो बोल दिया तो वो करना ही है, इसका मतलब कुछ मेरे हित में है, मेरी आगे जर्नी चलेगी। तो लीगली प्रोसीजर जा चुका था, ठीक है। तो उसके बाद वो क्या बोलते हैं, वो अच्छे खासे मतलब अच्छे उम्र दराज व्यक्ति थे, उन्होंने मुझे बोला कि आप कहो, आप चाहो तो उनको वो जनरली एक वो होती है ना, वो एक लेडीज़ की इमेज होती है, एक महिला की इमेज होती है कि हर हाल में उस औरत को पड़ी होगी चुल अपनी शादी बचाने की, है ना। तो उस हिसाब से उन्होंने मतलब लोग कैसा सोचते हैं, लोग ऐसा सोचते हैं आदमी ने औरत को छोड़ा होगा और औरत बेचारी दुखी है, परेशान है। तो उन्होंने मुझे बोला कि अगर आप चाहो तो मैं ऐसा कुछ कर सकता हूँ, मतलब रिचुअल वगैरह करने की बात थी उनकी, कि मैं ऐसा कर सकता हूँ कि ये इस व्यक्ति का दिमाग ही पलट दूँ, ये आपके पैरों में आके पड़ जाए, और मतलब आप कहो तो उनका कहने का मतलब ये था कि ये डिवोर्स जो है वो रद्द हो सकता है, मतलब ख़त्म हो सकता है, और आप अगर आप चाहो तो। कोई भी और औरत होगी तो वो कैसे करेगी ना, मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ, ऑफेंड मत होइएगा, लेकिन कोई भी लेडी होगी तो वो कैसे करेगी कि नहीं 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 नहीं, हाँ हाँ हाँ, जो कहोगे कर लो, जितना खर्चा लगेगा। आपको पता है मैं उनको बोला कि नहीं मुझे नहीं रोकना, ये तो मैंने ही लगाया है। तो उन्होंने फिर थोड़ा जोर देके, उनका शायद हो सकता है कुछ पर्सनल गेन होगा उसमें, तो उन्होंने फिर थोड़ा जोर देके कहा कि नहीं अगर चीज़ें ठीक हो सकती है तो करनी चाहिए, आप कहो तो मैं कुछ कुछ ऐसा करूं जिससे, आप चाहो तो मैं कुछ ऐसा करूं जिससे रोक सके हम। इतना बोलने लगे ना, वो रोक पर तो वो पहुंच भी नहीं पाए थे। उनको जो खांसी का दौरा पड़ा,
जो खांसी का दौरा पड़ा, उनको अपनी सीट से उठ जाना पड़ा, वो बाहर गए, उन्होंने पानी पिया, वो खांसते खांसते दौरे हो गए, लेकिन उनकी वो खांसी नहीं रुकी। उनको वो सेंटेंस कंप्लीट ही नहीं करने दिया गया, जिसमें वो बहुत ईगो के साथ बोल रहे थे कि मैं इसको रोक के बता दूं, मैं रोक सकता हूँ इसको, है ना, कुंडली में लिखा हुआ भी मैं रोक सकता हूँ। तो उसके बाद वो खांसते खांसते बड़ी मुश्किल से उनकी खांसी रुकी, और फिर वो वापस अपने अंदर आके मेरे सामने बैठे ऑफिस में। और तब पता है आपको, तब वो क्या बोलते हैं, नहीं ये तो ईश्वरीय इच्छा है, फिर रहने दो, मैं तो कुछ नहीं करूँगा। मैं तो यूं ही बोल रहा था। मैंने बोला, मैंने आपको बोला ही था कि मैंने लगाया है, नहीं चाहिए कोई पैचअप। तो देखो, जब ईश्वर की गाइडेंस से कुछ होता है ना, तो ऐसे ही होता है। उन व्यक्ति को वो सेंटेंस भी कंप्लीट नहीं करने दिया, और जब वो वापस अंदर आए तो वो खुद बोले मुझसे कि नहीं ये तो होके रहेगा। उस खांसी का अर्थ वो भी समझ गए। लगातार इतनी देर उनको खांसी चलती रही, उठ गए, पानी पी लिया, बाहर चले गए, लेकिन खांस खांस के दोहरे होते रहे। अंदर आके वापस मुझे बोलते हैं कि ये तो होकर रहेगा। तो अच्छा, मुझे ना कल एक बहुत अच्छी फीलिंग आई, पता है। एक मेरे पास मेरी क्लाइंट आई थी, वो मुझे बोल रही थी कि बहुत हिम्मत मिलती है जब आप अपने बारे में कुछ बताते हो। तो मैंने उनको बोला कि हाँ देखो, पूरी कहानी, है ना, पूरा जीवन, इतना जीवन जी चुके हैं, तो पूरा जीवन तो हम नहीं बता पाते, लेकिन शायद जिससे किसी को कोई फ़ायदा मिल जाए, शायद ईश्वर में आस्था और विश्वास बढ़े, शायद अच्छे कर्मों की महत्ता समझ आए। तो अगर मैं अपना एक छोटा एग्जाम्पल दूं और उससे किसी को थोड़ी स्ट्रेंथ मिल जाए, मेरा सुनाने का पर्पस सिर्फ इतना सा होता है, सिर्फ इतना सा होता है मेरा सुनाने का पर्पस, और कोई भी मामला नहीं है और कुछ भी नहीं है। जब कोई ऐसे आके बोलते हैं ना, बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं, इसके मेरे पास आते हैं जितने भी लोग, उतने मुझसे ये चीज़ एडमिट करते हैं कि उनको बहुत अच्छा लगता है, उन्हें बहुत अपनापन लगता है जब मैं अपना भी कुछ उनके साथ शेयर करती हूँ। तो मिलकर ज़िंदगी चलती है। खैर, इस व्यक्ति का तो, इसने खुद ही खड्डा खोदा है, क्या कर सकते हैं ना, क्या बोल सकते हैं। खुद ही खड्डे खोदे हुए अपने खड्डे में ये जा रहा है, और इसका जीवन जो है ना, वो, हम क्या बोलते हैं, आप बहुत बड़े हीलर बनेंगे, आप बड़े बड़े कुछ मोटिवेशनल बनेंगे, आपका आगे बहुत बड़ा पर्पस है, आप बहुत सारे लोगों को ज्ञान देंगे, जीने का सलीका सिखाएंगे, जीने का राह सिखाएंगे, हम ऐसा बोलते हैं ना। आज मैं इस व्यक्ति के लिए आपको बोल रही हूँ, ये व्यक्ति लोगों के लिए, आप नहीं, आप तो बने ना बने पता नहीं, मुझे नहीं पता अभी तो, क्योंकि सोल पर्पस की रीडिंग नहीं थी है। मैं इस व्यक्ति के बारे में कह रही हूँ, 100% इस व्यक्ति का एग्जाम्पल दिया जाएगा कि नहीं। इससे लोग सीखेंगे कि चूज़ वाइजली का कार्ड है, इससे लोग सीखेंगे कि ज़िंदगी में सही और गलत का चुनाव कैसे किया जाता है, गलत चुनने पर क्या हश्र होता है ना, उसका एग्जाम्पल इस व्यक्ति का दिया जाएगा। जब जब इस दुनिया में गलत कर्मों की बात होगी, ये व्यक्ति भी उस एग्जाम्पल में शामिल होगा। इतनी बड़ी बात मैंने इसके लिए आपको बोल दी है, क्योंकि लास्ट का आउटकम कार्ड जो है वो चूज़ वाइजली कार्ड है। लोग इसका एग्जाम्पल देखकर बताया करेंगे कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं करो जैसे उसने किया, ठीक है, और अपनी ज़िंदगी खुद अपने हाथों से बर्बाद करने में कोई समझदारी नहीं है। ऐसे सब एग्जाम्पल दिए जाएंगे इस व्यक्ति के खिलाफ। तो ये भी बहुत बड़ा मोटिवेशन है, ठीक है। तो चलिए, अभी यहीं पर रीडिंग को एंड करती हूँ, और मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। मैं अपनी हीलिंग कर रही हूँ अभी, क्योंकि मेरी तबीयत लगातार ख़राब हो रही है, थोड़ी, क्या कहते हैं उसको, डिटीरियोरेट थोड़ा सा। तो
रीडिंग को यहीं एंड करती हूँ। नेक्स्ट रीडिंग में मिलती हूँ आपसे। तब तक के लिए आप अपना बहुत सारा ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच दोस्तों। बाय बाय।